दुनिया की राजनीति में कुछ मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं होती, वो एक संदेश बन जाती हैं। आज कहानी उस नेता की जिसकी हर तस्वीर दुनिया में सुर्खियां बन जाती हैं, जिसकी मुस्कान सोशल मीडिया पर मीम बन जाती है और जिसकी राजनीति यूरोप की दिशा तय करती है। रोम की गलियों से निकलकर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था। आज कहानी जॉर्जिया मेलोनी की। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Matt. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। और जॉर्जिया मेलोनी की जो पहचान है वो बहुत प्रखर है, वो बहुत फायर ब्रांड लीडर के रूप में मानी जाती है। पहली बार वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली में 70 सालों में। इससे पहले 65 जो प्राइम मिनिस्टर थे सब मेल थे, तो ये आउटसाइडर की तरह से आई है। Arishramihi falta chi kunjiai. I don't know. Che significa Which means tough work is the key to success. रोम की ऐतिहासिक गलियों से इस समय सिर्फ कूटनीति की तस्वीरें नहीं बल्कि एक नई केमिस्ट्री की कहानी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने सोशल मीडिया से लेकर वैश्विक राजनीति तक नई चर्चा छेड़ दी। मेलोनी चॉकलेट, कलोजियम की सेल्फी, गोल्डन आवर की बातचीत और एक कार में सफर करते हुए दो नेता। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है बल्कि बदलती हुई डिप्लोमेसी की नई परिभाषा है। Hi, friend. How are you? I'm fine. Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Matt. इतिहास की एक तस्वीर होती है और कुछ तस्वीरों का अपना इतिहास होता है। ये वही तस्वीर है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Matt. कहते हैं कि कुछ मीठा खाना रिश्ते की गर्मजोशी का एक स्वाभाविक रूपांतरण है और मोदी मेलोनी के रिश्ते में तो ये रूपांतरण देखने लायक था।
कूटनीति के समानांतर दुनिया के दो महान देशों के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच विकसित हुए इस रिश्ते की राजनीति में राष्ट्र का हासिल क्या होगा, इसकी व्याख्या आने वाले दिनों में जरूर होगी। लेकिन तस्वीरों की भी अपनी एक गवाही होती है और वो गवाही कहती है कि भारत और इटली के बीच एक नई कहानी की संभावना आकार ले रही है। आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले। With Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government. सबसे पहले फर्क पड़ा है कि हम दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 10 बिलियन यूरो का होता था कोविड के आसपास। मेलोनी के आने के बाद से और अभी जो लेटेस्ट हमारा है करीब 14-14.5 बिलियन डॉलर पर है। 23 से पहले एफडीआई भारत में इटालियन कंपनीज का करीब था 4 बिलियन डॉलर। अब जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं उसमें इनका एफडीआई है करीब 7.5-8 बिलियन डॉलर। करीब वर्चुअली दुगना हुआ है भारत में एफडीआई इटली से, राइट। दुनिया की एक महान सभ्यता को जब किसी के स्वागत के लिए खड़ा कर दिया जाता है तो कैसी होती है उसकी तस्वीर और कैसा होता है उसका तबस्सुर, ये उसकी बेमिसाल बानगी थी। दुनिया की सबसे महान कूटनीति पर्दे के पीछे से रची जाती है। उसके सूत्र शोर में नहीं, खामोशियों में तलाशे जाते हैं और ये बात मोदी भी जानते हैं और मेलोनी भी। इसलिए जब पीएम मोदी के दिए गिफ्ट के वीडियो को इटली की पीएम मेलोनी ने शेयर किया तो 100 मिलियन व्यूज कुछ ही घंटे में हो गए। लेकिन सवाल सबके दिल में था कि पीएम मोदी ने मेलोडी चॉकलेट ही क्यों दिया, और मेलोनी ने भी मेलोडी को खुशी के साथ कबूल करके अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। पीएम मोदी और पीएम मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी लिखा था। ये शब्द इंटरनेट पर वायरल हो गया। मेलोडी हैशटैग ट्रेंड करने लगा और 3 साल बाद जब पीएम मोदी उन्हें मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मेलोनी हैरान रह जाती हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. इस वीडियो ने भारत और इटली के कूटनीतिक रिश्तों में एक मिठास घोल दी है। It is often used in a very popular way of saying "Parishram hi sa falta ki kunjiai," which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. सिर्फ 2 दिनों के लिए पीएम मोदी इटली पहुंचे थे और जैसे ही पीएम मोदी इटली पहुंचते हैं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी स्वागत के लिए सामने खड़ी होती हैं। इटली में सूर्यास्त का सुनहरा समय था और सामने इतिहास से भरा हुआ रोम था। गोल्डन आवर की उस खूबसूरत रोशनी में दोनों नेता शहर को निहारते नजर आए।
मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी को रोम के ऐतिहासिक इलाकों के बारे में बता रही थी और प्रधानमंत्री मोदी उत्सुकता के साथ सवाल पूछते दिखाई दिए। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, तस्वीरों में सहजता थी, अपनापन था और एक ऐसा विश्वास था जो किसी भी रणनीतिक साझेदारी की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष डिनर का आयोजन किया गया था। इस डिनर में सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि भविष्य की राजनीति, वैश्विक साझेदारी और नई संभावनाओं पर अनौपचारिक बातचीत भी थी। भारत इटली सहयोग, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, अंतरिक्ष और भारत मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारे जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई। विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। Further develop IMEC, which is the infrastructure corridor, economic corridor between Europe, Middle East and India, which was established during the G20 summit. And this initiative we strongly believe in because we think that it can unleash a potential and wonderful potential for our trade, for our businesses and our relations. लेकिन कूटनीति की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि उसके सबसे मजबूत सूत्र अक्सर औपचारिक बैठकों में नहीं, बल्कि ऐसे अनौपचारिक पलों में बनते हैं। डिनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी रोम के ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम पहुंचे। करीब 2000 साल पुराना ये स्मारक आज भी रोमन सभ्यता की ताकत और वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस कोलोसियम का निर्माण 70 से 72वीं ईस्वी के बीच शुरू हुआ था। यहीं कभी ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयां हुआ करती थी और हजारों लोग बैठकर इन युद्धों को देखा करते थे। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में साथ निकले। कार के अंदर बातचीत, मुस्कुराहट और फिर एक सेल्फी। कुछ ही मिनटों में ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी दोनों ही सोशल मीडिया की पसंद और नापसंद को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दोनों ही ये जानते हैं कि आज सोशल मीडिया की ताकत भी ग्लोबल पावर का हिस्सा बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये इटली दौरा एआई, रक्षा, अंतरिक्ष और रणनीतिक साझेदारी के नए दौर के लिए तो याद रखा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मेलोडी मोमेंट के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. दुनिया की राजनीति में कुछ नेता अपने फैसलों से चर्चा में रहते हैं और कुछ अपनी मौजूदगी से। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उन्हीं नेताओं में शामिल हैं जिनकी हर तस्वीर, हर प्रतिक्रिया और हर मुलाकात कुछ मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का मजाकिया कॉम्प्लीमेंट हो, मैक्रों का अनोखा स्वागत हो या फिर एरी रामा के साथ हल्के फुल्के पल, मेलोनी हर ग्लोबल मंच को एक वायरल मोमेंट में बदल देती। दुनिया की राजनीति में अक्सर तस्वीरें सिर्फ औपचारिकता का हिस्सा होती हैं। नेता मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, कैमरे फ्लैश करते हैं और फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी लगभग हर मुलाकात, हर तस्वीर और हर बातचीत कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया, मीम्स और वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन जाता है। गाजा पीस समिट के दौरान एक दिलचस्प पल देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे और मेलोनी उनके पीछे खड़ी थी। अचानक ट्रंप ने अपना भाषण रोक दिया और मेलोनी की तरफ देखकर कहते हैं, अगर मैं आपको खूबसूरत कहूं तो कोई परेशानी तो नहीं।
You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. इसके बाद ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, अमेरिका में किसी महिला को खूबसूरत कहने से राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क लूंगा। Take my chances. We have a woman, a young woman who's. I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी और ये वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। Thank you very much. इसी समिट में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और मेलोनी की मुलाकात हुई। एर्दोगन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। Sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking. I know. मेलोनी ने बिना देर किए जवाब दिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं किसी की भी जान ले लूंगी। I don't want to kill somebody. Yeah. दोनों नेता हंस पड़े और ये हल्का फुल्का पल भी सोशल मीडिया पर छा गया। अप्रैल 2026 में यूरोपीय देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का मुद्दा था हॉर्मुज स्ट्रेट का विकल्प क्या है। बैठक शुरू होने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मेलोनी का स्वागत किया, लेकिन स्वागत का अंदाज थोड़ा अलग था। ये छोटा सा पल कैमरा में कैद हो गया और कुछ ही देर में पूरी दुनिया में वायरल हो गया। जनवरी 2025 में मेलोनी यूएई पहुंची, अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। वहां अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने उनका स्वागत किया, लेकिन जिस अंदाज में स्वागत किया गया उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। एडी रामा घुटनों पर बैठ गए, दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर मुस्कुराते हुए मेलोनी का स्वागत किया। मेलोनी पहले हंसी, फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। लेकिन मेलोनी की वायरल तस्वीरों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। एक और तस्वीर उस समय वायरल हुई जब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत के दौरान दोनों हंसते नजर आए। लोगों ने इस तस्वीर को यूरोप्स मोस्ट रिलैक्स्ड डिप्लोमेटिक मोमेंट कहा। आज राजनीति सिर्फ संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, अब सोशल मीडिया भी ग्लोबल पावर का हिस्सा बन चुका है। और शायद यही वजह है कि जब भी मेलोनी किसी बड़े नेता से मिलती हैं, तो वो मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं रहती, बल्कि एक वायरल मोमेंट बन जाती है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good topic. जॉर्जिया मेलेनी की हर मुलाकात कैसे वायरल मोमेंट बन जाती है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन मेलेनी की असली कहानी इन तस्वीरों और सोशल मीडिया ट्रेंड से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में गरीबी देखी, पिता का साथ खो दिया, नाइट क्लब में काम किया और संघर्षों के बीच खुद को खड़ा किया। रोम की गलियों से निकलकर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर किसी राजनीतिक कहानी से ज्यादा एक जिद, संघर्ष और महत्वाकांक्षा की कहानी है। Quello che ci racconta questa notte è che le scommesse apparentemente di osservare lealmente la Costituzione e le leggi. 3 साल पहले का ये वो पल है जब इटली ने अपनी तकदीर जॉर्जिया मेलोनी के हाथों में सौंप दी थी। मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने बड़ी जीत हासिल की थी। पूरे यूरोप की नजर इस समारोह पर थी, क्योंकि पहली बार इटली में कोई महिला प्रधानमंत्री शपथ ले रही थी। Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. सियासत में जॉर्जिया मेलोनी की नई उड़ान थी। एक महाअभियान को सुनहरा मुकाम मिला था, जनतंत्र का शोर था, अरमानों की नई यात्रा पर निकला था इटली।
ये तरक्की की नई नजरों की वापसी थी, तरानों के नए नजर की वापसी थी। वरना आप ही सोचिए, जब उनका जन्म होने वाला था उस वक्त उनकी माँ बड़ी दुविधा में फंसी थी, बच्ची को जन्म दे या फिर अबॉर्शन करा ले। और ये बात मेलोनी खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल्स में बताती है। माँ मुझे जन्म नहीं देना चाहती थी और गर्भपात यानी एबॉर्शन के लिए क्लिनिक गई, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना मन बदल लिया। उस कठिन समय में माँ का गर्भपात ना कराने का निर्णय ही मेरे जीवन का आधार बना, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद मेलोनी की मां ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और 15 जनवरी 1977 को जॉर्जिया मेलोनी का रोम में जन्म हुआ। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार पर दुखों का भारी पहाड़ टूट पड़ा। जब मेलोनी 1 साल की थी, उनके पिता फ्रांसिस्को परिवार को बेसहारा छोड़कर चले गए। 11 साल की उम्र में मेलोनी ने पिता से सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर लिए। मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को को 1995 में स्पेन में ड्रग तस्करी के आरोप में 9 साल की जेल हुई और 2012 में उनकी मौत हो गई। मेलोनी को पिता का प्यार कभी नहीं मिला और इसी कमी ने उनके अंदर गजब की जिद पैदा कर दी। दुनिया को हर हाल में ये दिखाने की जिद कि वो किसी से कम नहीं है। खुद को साबित करने की यही अदम्य इच्छा आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर की सबसे मजबूत बुनियाद बनी। 1992 में वो इटालियन सोशल मूवमेंट के यूथ फ्रंट से जुड़ी और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। लगातार लोगों से संपर्क किया, बहुत काम किया और छोटी मोटी इसके पहले वो नौकरियां करती रही। लेकिन यहाँ से जब हम उनका राजनीतिक करियर देखते हैं तो एक रियलिस्ट के रूप में, यथार्थवादी नेता के रूप में वे आगे बढ़ी। मेलोनी का परिवार पहले रोम के कैम्चोलिया इलाके में रहता था, लेकिन घर में आग लगने के बाद इटली के गारबटेला में रहने लगा। ये पूरा इलाका मजदूर वर्ग और वामपंथी सोच वाला इलाका था। गरीबी के चलते मेलोनी कॉलेज नहीं जा पाई। जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि रोम के मशहूर पाइपर क्लब में बतौर बार टेंडर काम करती थी। रात भर जागकर लोगों को ड्रिंक सर्व करना बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे गारबेटला की वामपंथी दीवारों के बीच रहते हुए उनके राजनीतिक विचार आकार लेने लगे। गारबेटेला के हालात को देखकर मेलोनी हैरान थी। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी ओर वामपंथी और दक्षिणपंथी युवाओं के बीच हिंसक झड़पें होती रहती थी। महज 15 साल की उम्र में मेलोनी ने राजनीति में कदम रखा। गारबटेला जैसे घोर वामपंथी इलाके में रहते हुए दक्षिणपंथी इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई। उस वक्त इटली की राजनीति में सिर्फ पुरुषों का दबदबा था। अपने लिए जगह बनाना मेलोनी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन कुछ सालों में ही मेलोनी इटली की सियासत को समझने लगी थी। 2006 में वो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज की सदस्य बनी। 2014 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी यानी कि एफडीआई की उन्होंने कमान संभाली। फिर इसके अलावा जब हम देखते हैं तो 2020 में वो यूरोपियन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी और फिर 2022 में एफडीआई की जब जीत हुई इटली में तो ड्रैगी सरकार के जाने के बाद वो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। बहुत सशक्त नेता हैं, बहुत शक्ति के साथ अपनी बात को रखती हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने 2022 में उन्हें विश्व की सबसे पावरफुल विमेन लीडर्स में से एक माना, 7वें पायदान पे थी। मेलोनी ने 1998 में ग्रेजी इटालिया महोत्सव शुरू किया था। शुरुआत में यह महोत्सव हाशिए पर रहने वाले युवाओं का छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, लेकिन मेलोनी का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने इस मंच को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ दिया। आज यही महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक आयोजनों में बदल चुका है। एलन मस्क और ऋषि सुनक जैसे ग्लोबल चेहरे इस मंच का हिस्सा बनते हैं। ये दिखाता है कि कैसे मेलोनी ने अपने छोटे से आइडिया को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अपनी लगन और जुझारू तेवर की बदौलत मेलोनी तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ती गई। 2008 में मेलोनी ने इतिहास रच दिया। महज 31 साल की उम्र में इटली की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। 2011 में जब सरकार गिरी तो मेलोनी ने नई राह चुनी। दिसंबर 2012 में उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी से नाता तोड़ लिया। मेलोनी ने
ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की नई पार्टी बनाई। इन्होंने जो पार्टी शुरू करी थी 2012 में, शायद इसने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, ये उसकी को फाउंडर है। इसके साथ 2 और को फाउंडर थे। ये सब एक साथ रहे हैं और आज की तारीख में ये प्राइम मिनिस्टर है। एक जो को फाउंडर है वो कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है और दूसरा जो को फाउंडर है वो इनकी पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट है। तो इस समय इटली में पॉलिटिकल स्थिरता ये लेकर के आई। ये फैसला जोखिम भरा था, लेकिन मेलोनी इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। शुरुआत में पार्टी को बहुत कम लोगों का साथ मिला। 2013 के चुनावों में मेलोनी की पार्टी को सिर्फ 2% के आसपास वोट मिले थे, पर उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। लगातार जमीन पर काम करती रहीं और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। 2018 के आम चुनावों में पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 4% से ज्यादा हो गया। भले ही आंकड़ा बड़ा नहीं था, लेकिन इसने मेलोनी को इतालवी संसद में बेहद मजबूत और मुखर आवाज बना दिया। 2018 से लेकर 2022 तक देश में 4 बार गठबंधन सरकार बनी और 3 अलग-अलग प्रधानमंत्री सत्ता में रहे। मगर मेलोनी ने विपक्ष में बैठकर खुद को सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश किया। उनकी यही दूरदर्शी रणनीति 2022 के आम चुनावों में सबसे बड़ा हथियार बनी। उस चुनाव में मेलोनी ने इटली की सियासत की दिशा ही बदल दी। उनकी पार्टी को करीब 26% वोट मिले, जो पिछली बार के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा की छलांग थी। बिल्कुल, जॉर्जिया मेलोनी शुरू से वो जब एक युवा कार्यकर्ता थीं, फिर उन्हें जब युवा मंत्री भी बनाया गया इटली की सरकार में, और फिर प्रधानमंत्री बनने तक, हम जब इनका पूरा एक सफर देखते हैं तो इनका जो एजेंडा रहा है वो इटली की आंतरिक सुरक्षा, इटली की सांस्कृतिक अस्मिता, परिवारों को सुरक्षित रखने की बात, परिवारवाद को सुरक्षित रखने की बात से जुड़ा हुआ हमने देखा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात वो बहुत प्रखरता से करते हैं। बिना किसी गॉडफादर के मेलोनी ने अपनी पार्टी को सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। मेलोनी का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक प्रधानमंत्री का चयन नहीं था, और न ही ये जीत उनकी पार्टी की हुई थी। ये उन अरमानों की जीत हुई थी जो इटली की गलियों ने सजाए थे। इटली की राजनीति को दुनिया हमेशा स्थिरता के उदाहरण के तौर पर देखती रही है। बीते 77 वर्षों में वहां 68 सरकारें बदल चुकी हैं। नेताओं का आना जाना वहां आम बात माना जाता है। लेकिन इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच जॉर्जिया मेलोनी ने खुद को एक मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद नेता के तौर पर स्थापित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इटली में मेलोनी अब दूसरी सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली प्रधानमंत्री बन चुकी है। Quello che gli inglesi definirebbero un underdog. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Se vuoi fare una cosa, qualsiasi cosa tu voglia fare, la fai rispettando le regole. No, non si preoccupi. जॉर्जिया मेलोनी की ओर यूरोप का प्रचंड पूंजीवादी देश इटली उम्मीदों की नजर से देख रहा है। उत्साह का ये महासागर बता रहा है कि मेलोनी के आने के बाद इटली में सिर्फ सियासत नहीं बदली है, सोच बदली है, सरोकार बदले हैं, सियासत के संस्कार बदले हैं। जिस दिन से जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, सियासत के साथ साथ उनका निजी जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहा है। 2014 में टीवी जर्नलिस्ट आंद्रिया गाब्रूनो से दोस्ती हुई। 2016 में शादी हुई और एक बेटी हुई जिसका नाम जिनेवेरा रखा गया। लेकिन बेटी होने के 10 साल बाद 20 अक्टूबर 2023 को मेलोनी ने आंद्रिया के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन मेलोनी ने निजी जीवन की उथल पुथल को कभी अपनी राजनीति पर हावी होने नहीं दिया। परिवार और राजनीति के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखा। सड़कों पर नारे लगाने से लेकर इटली की कमान संभालने तक का सफर उनके अदम्य साहस की गवाही देता है। कि जो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है वो किस प्रकार से
विदाउट मिंसिंग हर वर्ड्स अपनी बात को रखती हैं। तो इटली की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, इटली की सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए वो परिवारवादी हैं, वो परिवार की शक्ति में विश्वास रखती हैं, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखती हैं, और वो अपनी मातृभूमि को आगे ले जाने के लिए कहती हैं कि मैं काम करूंगी, और वो करती हैं। तो उनकी ये सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। और इसके अलावा दूसरी राजनीतिक शक्ति है अपनी पार्टी के और इटली के लोगों से उनका जुड़ाव। जिस तरह से एक आम नागरिक उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बहुत लोकप्रिय नेता रही हैं और इसीलिए एक साधारण कार्यकर्ता से वे यहां तक पहुंची हैं। रैलियों में आक्रामक दिखने वाली मेलोनी को आज दुनिया भर के नेता शांत रणनीतिकार कहते हैं। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक उनकी इस खूबी को शेप शिफ्टर कहते हैं, यानी वो हालात और जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना बखूबी जानती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मंच से हुंकार भरने वाली मेलोनी का विदेशी मंचों पर बिल्कुल अलग चेहरा दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनका रवैया बेहद परिपक्व और सहयोग करने वाला होता है। Governo nazionale, la regione Veneto che sblocca, investe importanti risorse in quello che si chiama tecnicamente accordo di sviluppo। विदेशी नेताओं से बात करने के लिए उन्हें किसी अनुवादक की जरूरत महसूस नहीं होती। वो इटालियन के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषाएं फर्राटे से बोलती हैं। कई भाषाओं पर पकड़ उन्हें ग्लोबल स्टेटस वुमन का दर्जा दिलाती है। La maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco, che puoi scegliere sullo scaffale come se fossi al supermercato। सत्ता में आने से पहले यूरोपीय संघ के कई नेता मेलोनी की कट्टरपंथी छवि से डरे हुए थे। सबको लगता था कि मेलोनी यूरोप के लिए भारी सिरदर्द बनने वाली है, लेकिन सत्ता संभालने के बाद मेलोनी ने अपने कूटनीतिक बर्ताव से सभी आलोचकों को गलत साबित कर दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद मेलोनी ने जो रुख अपनाया, उसने अमेरिका का भी दिल जीत लिया। युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति का समर्थन किया। मेलोनी अफ्रीका के साथ नए सिरे से रिश्ते कायम कर रही है। इटली खुद को पूरे यूरोप का एनर्जी हब बनाना चाहता है। इस रणनीति के पीछे मकसद है चीन और रूस के अफ्रीका में बढ़ते प्रभाव को रोकना। मेलोनी चाहती हैं कि भूमध्य सागर के रास्ते आने वाले अवैध प्रवासियों पर लगाम लगे। मेलोनी अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बेहतरीन मॉडल बना रही हैं। मेलोनी अपने फैसलों से सिर्फ देश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर रही, वो विश्व पटल पर इटली का रुतबा भी बढ़ा रही हैं। उनके इसी ग्लोबल विजन ने उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की कतार में ला खड़ा किया है। ये तस्वीर उनकी बढ़ती वैश्विक ताकत और इटली के बदलते दौर का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन मेलोनी के एक फैसले ने ट्रंप को बहुत नाराज कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान युद्ध में इटली भी साथ रहे, लेकिन मेलोनी ने इनकार कर दिया।